देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक हुई। इसमें चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां रखने पर सहमति बनी है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बैन हफ्ते भर बढ़ा दिया गया है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी, जिसे बाद में 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे एक बार फिर बढ़ाया गया है। प्रचार के दूसरे तरीकों पर छूटे। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने प्रचार के दूसरे तरीकों में कुछ छूट दी है। इंडोर में मीटिंग के लिए 300 या हॉल की क्षमता के अनुसार 50% तक की मंजूरी है, लेकिन इसके लिए जिला चुनाव आयोग से पहले इस संबंध में मंजूरी लेना अनिवार्य होगा और कोरोना के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन करने की इजाजत रहेगी। चुनावी राज्यों में क्या है कोरोना ट्रेंड? बीते 7 दिन में चुनावी राज्यों में कोरोना का ट्रेंड मिक्स्ड आया है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में डेली केसेज में 266% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। मणिपुर में सबसे ज्यादा बड़े मामले मणिपुर में 15 जनवरी को 158 केस मिले थे, जो 21 जनवरी तक बढ़कर 578 हो गए, यानी इनमें 266% की बढ़ोतरी हुई है। यहां 15 जनवरी को 1063 एक्टिव केस थे, जो 21 जनवरी तक बढ़कर 2860 हो गए। एक्टिव केस में 1797 169% की बढ़ोतरी देखी गई। उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगी रहने के आसार। उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी को 15,743 केस आए थे, जो 21 जनवरी तक बढ़कर 16,159 हो गए, यानी इनमें 2.64% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पूरी खबर यहां पढ़ें। पंजाब में एक हफ्ते में एक्टिव केस में 28.3% की बढ़ोतरी। ऐसे ही पंजाब में 15 जनवरी को 6,813 केस दर्ज किए गए थे, जो 21 जनवरी को 7,696 हो गए, यानी इनमें 12.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में बंदिशें कम करने के बजाय बढ़ाने की जरूरत है। पंजाब में एक्टिव केस में भी इजाफा हुआ है। यहां 15 जनवरी को 37,546 सक्रिय केस थे। 21 जनवरी को केस बढ़कर 48,183 हो गए। एक्टिव केस में 10,937 28.3% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में एक हफ्ते में कोरोना से 150 लोगों की मौत हो गई। वहीं 51,000 नए मरीज मिले। पंजाब में 25 फरवरी से नामांकन शुरू होंगे, जबकि 20 फरवरी को मतदान होना है। पूरी खबर यहां पढ़ें। गोवर में डेली केस में 18.5% की गिरावट। वहीं गोवर में इन 7 दिनों में रोजाना केस कम हुए हैं। 15 जनवरी को 3,274 मिले थे, जो 21 जनवरी तक घटकर 2,668 रह गए। यहां केस में 18.5% की गिरावट देखी गई है। गोवर में 15 जनवरी को 20,078 एक्टिव केस थे, जो 21 जनवरी को 21,974 हो गए। इनमें 1,896 9.44% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में डेली केस में 29% की बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड में 15 जनवरी को 3,848 केस दर्ज किए गए थे, जो 21 जनवरी को बढ़कर 4,964 हो गए। यहां मामलों में 29% का इजाफा हुआ है। राज्य में 15 जनवरी को 14,892 एक्टिव केस थे, जो 21 जनवरी को बढ़कर 26,950 हो गए। इनमें 12,058 81% हुई बढ़ोतरी हुई है। 8 जनवरी को हुआ था चुनावी तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों की तारीखों की घोषणा की थी। तब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाई गई थी। इस रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। 10 फरवरी से शुरू होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी, 10 फरवरी से 7 मार्च तक। उत्तराखंड और गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोटिंग होगी। पंजाब में 20 फरवरी को, वहीं मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे। सब जगह नतीजे 10 मार्च को आएंगे।